गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। एक ही लीला 2 दिन तक लगातार सिर्फ इसीलिए सुनाई गई कि आप और हम सब लोग गहराई से समझ सकें कि हमारा मन मंथरा है, हमारी बुद्धि केकई है और इस देह में हरि मिलत हैं। आत्मा का कल्याण करने के लिए देह मिला है और हम आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने दे रहे, केवल मन बुद्धि के कारण। ये तो दृष्टांत था केकई का, भरत जी का, मंथरा का, लेकिन अपने जीवन में उतार के देखें तो समझ आता है हम सबका मन ही तो मंथरा है। जब हमें पता चल चुका कि इस देह में हरि मिलत हैं, ये शरीर मिला ही भगवान को पाने के लिए है, लेकिन आप और हम सब लोग इतनी गहराई से कभी सोचते नहीं हैं कि हमारा मन ही हमारा दुश्मन बना हुआ है, हमारी बुद्धि ही। ये 2 ही चीजें हैं, आपका कुछ और बिगड़ा हुआ है ही नहीं, सब नोट कर ले। यही अंतःकरण है, इसी के कारण हम अनंत जन्मों से भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। ये जीवन भी प्रतिक्षण जा रहा है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप संकल्प कर लें, अपने मंत्रा रूपी मन को और अपनी केकई रूपी बुद्धि को समझ जाएं, तो आत्म कल्याण, भरत जी का राम सीता से मिलाप सुनिश्चित होगा। लेकिन ये डिसीजन हमारा कोई और नहीं ले सकता, हमारा कर्म भगवान नहीं कर सकते। ये संकल्प हमें करना है, कल्याण हमें करना है, भगवान तो केवल मौका दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के वेशभूषा, भारी स्थिति, व्यवहार को देखकर उसके अंदर के अंतःकरण को ठीक ठीक नहीं जान सकता, किसी की शक्ल देखकर
किसी की वेशभूषा देखकर आप उसके अंदर के अंतःकरण को ठीक ठीक नहीं जान सकते। आप सोचिए, आप जिस परिवार में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, आप उनके अंदर के हृदय की बातें भी नहीं जानते। वो मुख से जो बोल रहे हैं आप वो मान लेते हो, लेकिन आपको क्या पता कि उनके मन में आपके प्रति क्या प्रेम और क्या दुर्भावना है। ये सब भली प्रकार जानते हैं। अब आप सोचिए, हम एक ही परिवार में रहने वाले 2, 4, 6, 8, 10 मेंबर एक दूसरे के अंतःकरण को नहीं जानते कि इसके मन में क्या चल रहा है। सोचिए, भला ऐसा व्यक्ति किसी वास्तविक महापुरुष को, संत को कैसे जान सकता है या समझ सकता है अपनी सीमित बुद्धि से। देखिए कमाल की चीज, आप कहते हो मेरे बच्चे, आपको अपने बच्चों के मन और बुद्धि के बारे में भी नहीं पता। वो आपके प्रति क्या सोचते हैं, बस आप मानते हो कि बोलते अच्छा है इसलिए अच्छा सोचते होंगे। नहीं, नहीं जान सकते। उसी मन और बुद्धि से हम संत को देखने चले हैं। हमारी सीमित बुद्धि से महापुरुषों के व्यवहार तो और भी अटपटे होते हैं बाहर से। वो बाहर से बहुत अटपटा व्यवहार करते हैं। साधारण जीव कोई अंतर्यामी है तो वो किसी के बाहरी वेशभूषा व्यवहार से उसके अंदर की स्थिति जान लेगा? कभी नहीं जान सकता। अब सोचिए, इस कलयुग में संसार में सभी जीव मायाबद्ध मनुष्य के स्वयं को स्थिति के बारे में ठीक से पता नहीं है। अपने ही स्थिति का नहीं पता, अपने अंतःकरण के कितना गंदा है, कितना हमारे मन में ईर्ष्या, छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ भरा पड़ा है। किसी के कहने की आवश्यकता नहीं, आप और हम सब भली प्रकार जानते हैं, क्योंकि हम मायाबद्ध हैं तो माया के गुण आएंगे। हम आत्मा मानते नहीं, शरीर मानते हैं। जो अपने को देह मानेगा उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट सब भरा होगा। चाहे वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितना भी बड़ा सांसारिक ज्ञानी हो या पंडित ही क्यों ना हो, ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। तो अंतःकरण किससे शुद्ध होता है? आपको ऐसा लगता है ये बहुत ज्ञानी है, ये पंडित है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो भला दूसरे को क्या सर्टिफिकेट देगा? आप सोचिए, जब हमें अपना ही अंतःकरण नहीं पता कि हमारे अंदर मन में कितना छल कपट भरा हुआ है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा करे तो समझ लेना चाहिए उसके स्वयं का गंदा चित्त, गंदा चरित्र दूसरे के आईने में प्रतिबिंब होता है। दूसरे का दोष देखना, उसको गिनना, ये सिद्ध करता है वो स्वयं उतना ही बड़ा दोषी है। हम अपने दोषों को कैसे पहचान पाएंगे? हमारे सबके अंतःकरण में अनंत दोष भरे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने मन के साक्षी बनो,
अपने मन को थोड़ी थोड़ी देर में परखते रहो, उस पर पर्दा मत डालो। आप और हम लोग क्या कारण है मन के दुष्कर्मों को, दुर्विचारों को पर्दा डालते हैं? क्योंकि हमारे मन में, अंतःकरण में सबके काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, छिद्र भरा हुआ है। बुरा जो देखन में गयो, बुरा न मिलियो कोय, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। क्या मतलब? जितना दोष दूसरे में दिखाई पड़ता है, बड़ा गंदा है उसका अंतःकरण। ये हमारे अपने ही अंतःकरण का आईना है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, निवेदन करना मेरा कार्य है। जीवन में उतारना ना उतारना, मानना ना मानना, आप पुण्य आत्माओं का फर्ज है। जब तुम्हारा अपने गुरु के प्रति, किसी को तो आप अपना गुरु मानते होंगे, जिस किसी को भी आप अपनी माता को मान सकते हो, पिता को मान सकते हो, पति को मान सकते हो, लेकिन ये मानकर कि इससे मेरा कल्याण हो सकता है, मेरा मन बदल सकता है, मेरा जीवन कृत हो सकता है, तो क्या करना है? जिसे अपने गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास हो, पूर्ण श्रद्धा हो और पूर्ण समर्पण हो। अब ये तीन शब्द, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, हर क्षण सेवा की भावना हो और अनन्यता हो। देखिए 6 शब्द मैंने आपसे कहे हैं। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, हर क्षण सेवा की भावना, अनन्यता। तो फिर दूसरा तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बारे में क्या कहता है, इसकी चिंता तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। ना उससे तुम्हें उलझना चाहिए, ना विचलित होना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि कलयुग तो क्या, जब त्रेता में भगवान श्री राम की आलोचना करने वाले अज्ञानी अहंकारी जीव थे, सोचिएगा, ये तो कलयुग है। त्रेता युग में भगवान राम का विरोध करने वाले, आलोचना करने वाले, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को भी भला बुरा कहने और उनके बारे में गलत गलत बोलने वाले नादान अधम जीव थे। तो भला आज इस भ्रष्ट युग के भटके हुए जीव वास्तविक महापुरुष को भला आप और हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना ना भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। क्या मतलब? ईश्वर को जाने बिना हमारे भीतर विश्वास नहीं आ सकता। ना हम गुरु को जानते हैं, ना ईश्वर को जानते हैं, बस मूर्ति की जाके पूजा कर लेते हैं। आपको ये विश्वास है कि राम मेरे आत्मा के पिता परमात्मा है ना? हम तो शरीर का सुख मांगने मंदिरों में जाते हैं। सोचिएगा, जो तुम्हारे अंतःकरण में बैठा है, हर कर्म को नोट कर रहा है, हर क्षण आपको देख रहा है, उस परमात्मा को जाने बिना हमारे भीतर विश्वास नहीं आ सकता।
और विश्वास के बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। मैं तो बार बार कहता हूं, आप देखिएगा, आज भी आपको अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने पति पर, अपने बेटे पर, अपनी माता पर, अपने पिता पर जितना विश्वास है उतना ना प्रभु पे है ना गुरु पे है। यही एक कारण है। भगवान पर भी संत महात्मा तो प्रभु की ही बातें बताते हैं ना, कि तुम उसके अंश हो, हमें विश्वास नहीं होता। अब बिना विश्वास के प्रतीति नहीं होती, बिना प्रतीति के प्रेम नहीं होता। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर को जाने बिना हमारे भीतर विश्वास नहीं आ सकता, दृढ़ता नहीं आ। आप ज्ञानी बन सकते हो, आप ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन भक्त नहीं बन सकते, प्रेमी नहीं बन सकते। और विश्वास के बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। अब प्रेम व विश्वास के बगैर भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। सब नोट कर लें। आप पूजा करते हैं, मानता हूं, मैं भी मानता हूं, लाखों करोड़ों लोग करते हैं पूजा, लाखों करोड़ों लोग करते हैं। इसलिए अगर कोई अधम जीव, नोट करो, इसलिए अगर कोई अधम जीव किसी भी वास्तविक महापुरुष के बारे में गलत बातें करता है तो मान लीजिए वो भगवान की कृपा से वंचित है। इसलिए बेचारा ऐसी गंदी बातें सोचता है, बोलता है और दूसरों से करता है। इसी को तो कहा गया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जिसकी जैसी भावना, जितना अंतःकरण गंदा, बस इतना देख लीजिएगा, जिसका जितना अंतःकरण गंदा होगा, जितना उतना ही मन बुद्धि गंदी होगी। वो उसी भावना से भगवान को और उसी भावना से महापुरुष के बारे में अनुमान लगाता रहता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जीव अपने पतन की ओर, विनाश की ओर स्वयं अग्रसर होता है। कभी सोचिएगा, कौन है जो हमको जबरदस्ती 84 लाख योनियों में धकेल रहा है? समझ नहीं आया। हमें कौन है जो 84 लाख योनियों में, पशु योनि, पक्षी योनि, कीट पतंगों की योनि, इनमें कौन हमें धकेल रहा है? क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ना हम किसी गुरु को समझ सकते हैं, ना प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, ना अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने बिगड़े हुए अंतःकरण के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस संसार में ऐसे ही आते और ऐसे ही जाते रहेंगे। आप सोचिएगा, अगर हम यही सब करते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा कैसे? इसलिए हमें अपने विषय में विचार करना होगा, बार बार सोचना होगा कि मुझे अपना कल्याण करना है कि नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी घटना जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के जीवन से संबंधित है। ध्यान से सुनेंगे, लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है। फिर हमें सूत्रों में प्रवेश करेंगे। क्या मतलब? विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए, तब उनका नाम नरेंद्र नाथ था।
विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा था। उनका नाम था नरेंद्र नाथ। ये तो गुरु का दिया हुआ नाम है विवेकानंद। जब आए रामकृष्ण के पास, अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे, हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे, बार बार कहते थे इसका प्रमाण दीजिए, इसका प्रमाण दीजिए। कुछ चीजें हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं, मजबूरी है। अब बताइए, परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है। भगवान है लेकिन प्रमाण कोई नहीं है। प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है। बताइएगा आप और हम लोग प्रेम का मतलब क्या समझते हैं? हमारे मन की हो रही है तो आप समझते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। कितनी बार हम अपने माँ बाप को बोलते हैं आप तो हमसे प्रेम करते ही नहीं। अब प्रेम का प्रमाण क्या है? आपको डांटना, सुधारना, ये प्रेम के विरुद्ध नहीं है, ये प्रेम का लक्षण है। अब गुरु हमारी गलतियों को बार बार हमारे सामने लेके आए और हमें लगे कि ये गुरुजी तो हमारे से प्रेम करते ही नहीं। हम समझ ही नहीं सकते। जिस प्रकार से परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं है, उसी प्रकार से प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है। प्रेम है लेकिन प्रमाण नहीं है। सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं, और प्रमाण है और प्रमाण नहीं है। आप सोचिएगा, अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आंख चाहिए। वृक्षों को देखने के लिए कला की आंख चाहिए। अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए, और कोई प्रमाण नहीं है। और परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य, ध्यान दो, परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। जो कुछ दिख रहा है वो भगवान का प्रेम है। उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए, हृदय चाहिए, ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहां कोई शब्द ही ना रह जाए, कोई विचार ना रह जाए, कोई तरंग ना उठे, वहां कोई धूल ना रह जाए। मन की और चित्त का दर्पण, ध्यान दो, मन की ओर चित्त का दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो। रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा प्रमाण चाहिए, है परमात्मा तो प्रमाण दें। और विवेकानंद को देखा रामकृष्ण ने, बड़ी थी संभावना इस युवक की, बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की, बहुत कुछ होने को पड़ा था, इसके भीतर बड़ा खजाना था। उसने ये अपरिचित है, आप और हम लोग नहीं जानते हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। उस अमृत से आपका परिचय नहीं हुआ है। आप सोचिएगा, हम अमृत से पुत्र हैं, परमात्मा की संतान हैं, इसका तक तो हमें परिचय नहीं था। हम तो अपने आप को माता पिता की संतान मानते थे, हम अपने को शरीर मानते थे, हम अपने को स्त्री पुरुष मानते थे, हम अपने को जाति से मानते थे, धर्म से मानते थे, एजुकेशन से मानते थे, कमाई से मानते थे। लेकिन सबके भीतर परमात्मा का असीम प्रेम भरा हुआ है। तो विवेकानंद के अंदर उसके गुरु ने भरा हुआ खजाना देखा। भरा हुआ खजाना देखा, उससे वो अपरिचित है। रामकृष्ण ने देखा, इस युवक के पिछले जन्मों में झांका, बड़ी संपदा का मालिक है, बड़ी पुण्य की संपदा उसके पास है, लेकर के आ रहा है। ये ऐसे ही तर्क में दबा न रह जाए,
गुरु यही देखता है जब ये मनुष्य शरीर में आ गया है तो इसके अंदर असीम खजाना प्रेम का भरा होगा। आप और हम लोग नहीं समझ सकते। राम कृष्ण का हृदय, गुरु का हृदय करहा उठा कि इसके अंदर असीम प्रेम का खजाना भरा हुआ है, कहीं ये गंवा ना बैठे। क्या कहा? बोले मैं जरा बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में अड़चन होती है, तू अभी जवान है, तेरी आंख अभी तेज, ये किताब पढ़ी है, इसे तू पढ़। ध्यान से सुनिएगा, रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य से क्या कहा, नरेंद्र नाथ से, कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी आंखों से कम दिखता है, तू तो अभी जवान है और पढ़ा लिखा है, ये पुस्तक तेरे सामने पड़ी है, तू जरा एक बार इसको पढ़। वो पुस्तक थी अष्टावक्र गीता। तो क्या कहा, जरा मुझे सुना। आप भी 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर बताता हूं कि गुरु कैसे कृपा करते हैं। श्री राम